अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नासिर साहब, ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज किसी ने मुझे कहा था कि मैंने ट्रायल क्लास लेनी है, तो मैं उनको एक मैसेज कर दूं। अच्छा जी, हमारे लोग किधर हैं? गायब हैं। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों में से किसी ने कुछ पूछना हो, पुराना जो पढ़ा हुआ है उसमें से? आज तो हमने क्या करना है भला? चैप्टर एंड एक्सरसाइज ही करनी है ना? ठीक है। 64 पे। डॉक्टर साहब क्लास में बोलते नहीं हैं, बड़ी दफ़ा पूछने की कोशिश की है कि आपको कोई फ़ायदा हो रहा है क्लासेस का कि नहीं, कोई फीडबैक नहीं देते। डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर साहब बोलना पसंद नहीं करते क्लास में। चलें खैर। चलें कोई बात नहीं। तो उसको माइक, मतलब अगर आप मोबाइल से हैं तो माइक के बगैर भी आप मतलब बात कर सकते हैं। अगर आपने कोई हेडफोन वगैरह इस्तेमाल करें उसको उतार के भी कर सकते हैं, और अगर कंप्यूटर से हैं फिर भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर इशू है तो चलें ठीक है। अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं। अभी मुझे लगता है कि बाकी लोग आएंगे भी तो लेट ही आएंगे। खुलतुर दैन खुलतुरे, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। आइले लहर ख़ानदान मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर फैमिलीज़ कितनी बड़ी या छोटी होती हैं, इसके ऊपर यहाँ पे ये दिए हुए हैं। आइलेलैर ख़ानदान जापानिया दा गेनेलिकले कुछुक आइलेलैर बुलूनियोर। जापान में आमतौर पर छोटी फैमिलियां मिलती हैं। ऑनलारन बीर वेया इकी चोजुकलारे वार। उनके एक या दो बच्चे हैं होते हैं के मानी में कर सकते हैं। बेनिम किस वे एर के कार्दिशम योग। मेरी छोटी बहन और भाई नहीं है। टेक चोजुम, मैं अकेली बच्ची हूँ। वे बू जापोनिया दा चोक नॉर्मल। अच्छा, इसमें नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे ये आइको है और ये मेहमत है और ये जो है वो जौहन है, टर्किश अंदाज में। अच्छा जी, जापान में ये बहुत आम है। बीर चोक चिफ्टिन चोजुक्लारे योग। बहुत से जो कपल्स होते हैं उनके बच्चे हैं होते ही नहीं है। उसके बाद है बेनिम इकी किस कार्देशिम मार। मेरी छोटी दो बहनें हैं। बिज उच कार्देशिस, हम अ, तीन बहन भाई हैं। बिजिम बुयूक बीर आइले मिसबार, हमारी एक बड़ी फैमिली है। अमेरिका दा बीर चोक आइलैंड इन बीर यादा इकी चोजूवार।
ये bizim büyük bir ailemiz var, ये तो 3 बच्चों से तो पाकिस्तान वालों से फिर पूछें कि बड़ी फैमिली किसको कहते हैं। 3 बच्चों से बिल्कुल सही 3 कह रहे बच्चों से हैं। ये कह रहे हैं कि जी हमारी फैमिली बड़ी है। अमेरिका दा birçok ailenin bir ya da iki çocuğu var। अमेरिका में बहुत सी फैमिलीज के 1 या 2 बच्चे होते हैं। Türkiye'de birçok kişinin büyük bir ailesi var। तुर्की में बहुत से लोगों की एक बड़ी सी फैमिली है। Biz 4 kardeşiz, हम 4 बहन भाई हैं। Benim 2 kız kardeşim var ve bir erkek kardeşim var। मेरी 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई है। वे Türkiye'de bu çok normal और तुर्की में ये बहुत आम है। Ama günümüzde büyük aileler azalıyor। लेकिन आजकल के दिनों में जो बड़ी फैमिलीज हैं वो कम हो रही हैं। Çiftler bir ya da iki çocuk tercih ediyor। जो कपल्स हैं वो 1 या 2 बच्चों को तरजीह देते हैं। तो इस तरह से ये इनके नाम जो है वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं, नई बुक के अंदर उन्होंने लिखे हुए थे, क्योंकि आगे इनके नाम लेके सवाल पूछे जा रहे हैं। युकारेदा की मेथिन लहरे, युकारेदा की भी बजाय यहाँ पे यानदा की होना चाहिए। साथ में दिए गए, बराबर में दिए गए जो मेतन हैं उनको पढ़ते हैं। मेतने गोरे अशादा की जुमले लहरे दोरू इसे दे यानलिश इसे ये खोयादम, यानी इनके सामने हमने दोरू या यानलिश लिखना है। आइकोन बीर कार्देशी वार, इसका कोई बहन भाई है आपके ख्याल से? सर yanlış नहीं यानलिश है वो, क्या उसने बताया था, टेक चोजुम की वजह से उसका कोई बहन भाई नहीं हो सकता, तो ये नहीं। यानलिश होगा। Japonya'da genellikle küçük aileler var। genellikle küçük aileler, bulunuyor का मतलब var, पाई जाती हैं या हैं, दोनों का एक ही मानी बनता है, तो ये दोरू। मेहमतिन दोर्त कार्देशी var, मेहमत के 4 बहन भाई हैं। यहाँ पे जवाब दिया हुआ है, बताएं आप सही है या गलत है? yanlış यानलिश किस वजह से है? वो टोटल 4 हैं, उसके अलावा उसके 3 बहन भाई हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया कि उसके 4 हैं, तो इस वजह से ये यानलिश हो गया। तो उस समय तो 5 बन जाते हैं इससे ही। हाँ जी, अगर इस लिहाज से चलें तो 5 बन जाते हैं, लेकिन उसने टोटल 4 बताए हुए हैं। मेहमत के 4 हैं यहाँ पे कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि हम 4 बहन भाई हैं। तुर्की बुयूक आइलेलर आजालियोर, तुर्की में जो बड़ी फैमिलीज हैं वो कम हो रही हैं। तो यहाँ पे उसने कुछ इस तरह की बात की थी। हाँ, बुयूक आइलेलर आजालियोर, तो ये दोरू है। doğru Johun'un erkek kardeşi var। iki kız kardeşim var और तीसरा वो खुद है। तो इसका मतलब है उसका छोटा बहन भाई नहीं है। इसमें उन्होंने yanlış कहा है अमेरिका birçok ailenin 3 veya daha fazla çocuğu var। अमेरिका में बहुत सी फैमिलीज के 3 या ज्यादा बच्चे होते हैं। अमेरिका में उसने क्या कहा, birçok ailenin 3 veya daha, लेकिन यहाँ पे ये तो जापानिया है। यहाँ पे अमेरिका दा birçok ailenin bir ya da iki, और यहाँ पे क्या कह रहा है, उच वे या दाहा, तो ये यानलिश हो गया। yanlış कोई भी नहीं आया अभी क्लास में। Sizin ailenizde büyük aile mi yoksa küçük aile mi daha yaygın? Sizin ülkenizde, आपके मुल्क के अंदर बड़ी फैमिली ज्यादा हैं या छोटी? याइगन का मतलब मशहूर भी आप कह सकते हैं, या ज्यादा क्या उसको कह सकते हैं, याइगन पब्लिकेशन के मानी में आता है। तो याइगन को ज्यादा होना के मानी में, तो यहाँ पे इसको हम किस सेंस में ले सकते हैं, कॉमन होना। ज्यादा कॉमन क्या है? ठीक है जी, वो
इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आपके मुल्क के अंदर ज़्यादा आम क्या है, यानी ज़्यादातर किस तरह की फैमिलीज मिलती हैं, बड़ी या छोटी। सीजन उल्केनिज़दे genellikle bir ailenin kaç çocuğu var? आपके मुल्क के अंदर आम तौर पर एक फैमिली के कितने बच्चे होते हैं? नासिर साहब ड्रॉप हो गए जी, इन सवालों के जवाब देना चाहेंगे? चलें, अच्छा जी, LNLM और NLM खेलते हुए लुत्फ उठाते हुए सीखते हैं। अशादा की रेसिम लहरे बाकालम वे बुलमा जाइए चोजेलम। तो इसमें हमने क्या करना है, इनके नाम बताने हैं और यहाँ पे उनके इंडिविजुअल एक बॉक्स के अंदर एक एक लेटर लिखते जाना है। जैसे मेहदी वैन, जैसे आदाम, जैसे लैलिक, जैसे इम्जा, जैसे शकर, जैसे हाइकैल। यहाँ पे चोजुकलार हैं, कारदेश हैं, कारदेश। यहाँ पे गज़ेते, यहाँ पे जो है वो मेंदिल, और मेंदिल है या पेचेते हैं। कितने नंबर है ये? 999 मेंदिल है, मेंदिल। अच्छा, उसके बाद इकी, एल्मा, उसके बाद शापका, और उसके बाद जो है वो लोकांता है। ठीक है जी। तो इसको जो टिश्यू होता है उसको हम जो है वो पेचेते भी बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि मेंदिल भी बोला जाता है, रुमाल। ठीक है जी। तो ये इस तरह करके यहाँ से हम इसको जहाँ जहाँ पे इनके लिखे हुए हैं वहाँ वहाँ पे हमने इनको लेटर्स को लिखना था, इंडिविजुअल लेटर्स को। बस इतना सा इसका काम था, उसके ज़्यादा कोई नहीं। अच्छा जी। अगर जो है वो लोग इतने ही रहे तो आज की क्लास को हम फिर जल्दी एंड कर देंगे। नया सेशन जो 20 मिनट वाला है वो शायद फिर ना करें। अच्छा जी, सनफ तिली क्लास की ज़ुबान और ने क्लेरे बकालम आल्तो चीजिली खेलिमे वे क्लेरिन अदना और एनएलएम। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनकी एक ही का नाम क्या है? आल्तो चीजिली केलिमे अल्फाज वो क्या हैं और उनके एक ही, यानी उनको मेनली यहाँ पे एक ही का नाम ही पूछना उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने तो ओनुन और सेनिन का वो पूछ लिया हुआ ना, पूरा केलिमे क्या है। यहाँ पे आगे सिर्फ एक एक लेटर किया हुआ। ओनुन और सेनिन के अंदर किसी ज़मीरी है, और यहाँ पे है ओनुन किताबंदा रेसिम लहरवार। तो ये क्या है? यहाँ पे जो है वो येली केकी का है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर जब हमें लास्ट पे कॉन्सोनेंट मिलता है तो आगे हम सिर्फ वॉवल लगाते हैं। तो ये येली केकी का येली केकी है। इसी तरह यहाँ पे जो ने है वो येली केकी का बफर लेटर है, और यहाँ पे ई जो है वो अगेन येली केकी है, और यहाँ पे जो ने है वो असल में ई और ने टोटल मिला के येली केकी का सेन का सफिक्स है। तो यहाँ पे इसके दरमियान और इसके दरमियान फ़र्क ये है कि ये बफर लेटर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये सेन का नॉर्मल सफिक्स है। उसके बाद हमारे पास नेलर और एंदिक के अंदर अगर हम आ जाएं तो अशादा की बोशलुक लारे उइगुन एक्लैले दोलदुरलम। नीचे दी गई जो खाली जगह हैं उनको मौजू जो लाके हैं, सफिक्सेस हैं, उसके साथ हमने फिल करना है। इसको अभी अभी कौन आया क्लास में? सोहेल कजलबाश। अच्छा जी, ये ट्रायल के लिए आए हैं तो ये भी देख लेते हैं इनका। अभी तो इनका माइक ही नहीं कनेक्ट हुआ, चलें देखते हैं। अच्छा जी, बिजिम सनफमज दा ऑन बेश और एंजीवार। बिज का सफिक्स आपको पता है, बिजिम करना पड़ता है, और सनफ का सनफमज होता है। लेकिन वार की बात कर रहे हैं तो लोकेशन भी बतानी पड़ेगी। बुलुनमा दुरुमों का इस्तेमाल। सनफ मजदा
ऑन बैच फिरंजीवार, हमारी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं। सुहेल साहब आए हैं जी क्लास के अंदर, और आज इत्तेफाकिया तौर पे हमारी क्लास में पूरी स्ट्रेंथ नहीं है। इस क्लास में नॉर्मली जो है वो मतलब 10 के अराउंड स्टूडेंट्स तो होते हैं, लेकिन आज पता नहीं वीकेंड की वजह से लोग क्लास में नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ आज हमारा नया टॉपिक नहीं था, चैप्टर एंड एक्सरसाइज हमने करनी थी, तो उसकी वजह से वो चले गए। मैं उनको बता रहा हूँ और वो चले गए। चलें वापस आते हैं तो देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है मकतूब यजी आइले ने मकतूब यजी और मुसन। जो याजमक है उसको किसी को भेजना होता है ना लिख के, तो उसमें डायरेक्शन देनी पड़ती है। आइले ने मकतूब यजी और मुसन। उसके बाद है आयशे बाबा संदान फारा इस्तियोर। आयशे बाबा से उसके वालिद, और पारा जब इस्तियोर तो वालिद साहब से पैसे दूर जाएंगे, तो उस वजह से उजाकलाशमा लगानी पड़ी। और बाबा से लगाया है, ये ईएली के की है, और उजाकलाशमा लगाने से पहले हमें बफर लेटर लगाना पड़ा। बाबा से थर्ड पर्सन के अंदर जो जब हम लगा रहे थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो उसमें ईएली के की लगाने के बाद कोई और एक ही लगानी हो, तो उस सूरत में पहले हमें ने बफर लेटर लगाना पड़ता है। उसके बाद है गुजैल बिर सलाता कैंदी में खुद के लिए जो है मैं एक अच्छा सा सैलड बना रही हूँ। हैप्पी मिस तुर्कशे और एनियोरस, हम सब तुर्की ज़ुबान सीख रहे हैं। सेनिन कार्देशिन या कार्देश लेरिन दोनों हो सकते हैं। वार, हाँ, सेनिन खच कार्देशिन वार। सोहेल साहब आपका नेट मेरा ख्याल है तंग कर रहा है, माइक खोलिएगा ज़रा। मैं घर के बाहर था, अब अंदर आ गया हूँ, तो अब चलेगा। अच्छा अच्छा, सही है। मैं I बता can रहा hear था you. आपके ड्रॉप हो गया। मैं आपको बता रहा था कि इस क्लास के अंदर नॉर्मली हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ 10 या उससे ज़्यादा ही होती है, लेकिन आज बाय चांस जो है वो लोग क्लास में नहीं आए वो ले। अभी मेरा अच्छा, ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलना, ग्रुप्स में लगता है उन्होंने साइलेंट पे लगाया हुआ है, तो अभी लोग आना शुरू हो गए। मैं भी क्लास के एंड तक आ जाएं। आज चूँकि हमारी चैप्टर एंड एक्सरसाइज थी, शायद उस वजह से भी लोगों ने फील किया हो कि नया चूँकि हमने कुछ पढ़ना नहीं है तो नहीं जाते क्लास में। हालांकि चलिए, ये वाली, कोई हाँ बात जी, नहीं है मुझे। आप तो कंटिन्यू करें प्लीज। जी ठीक है। अच्छा जी, सेनिन खच कार्देशिन वार, तो यहाँ पे सेन का सफिक्स आपको पता है कि जब हमने किसी ज़मीरी के साथ क्या लगाना होता है, और उसके बाद जो आगे जिसके साथ हमने उसको रिलेट करना होता है, उसमें आपको पता है कि अगर लास्ट पे कॉन्सोनेंट हो तो क्या करते हैं, और लास्ट पे अगर वॉवल हो तो क्या करते हैं। यहाँ पे कॉन्सोनेंट की वजह से हमने जो है वॉवल हार्मनी की बेस पे यहाँ पे इन लगाया है, सेनिन कार्देशिन। उसके बाद है सिजिन, सिज का सफिक्स सिजिन, और जब लास्ट पे वॉवल ना हो तो उस सूरत में क्या होता है ओकुलुनुस, यानी इसकी बेस पे हमने ओकुलुनुस किया। और बिल्गिस्यार के लिए वार, बिल्गिस्यार वार, तो इसमें हमें साथ क्या करना पड़ेगा, लोकेटिव केस लगाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से ओकुलुनुजदा, सीजिन ओकुलुनुजदा बिल्गिस्यार वार में। आपके स्कूल में दा जो है वो में की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपके स्कूल में कंप्यूटर है क्या। इसी तरह ओन लारन, ओन लार का सफिक्स, और उसके बाद थर्ड पर्सन का की अगर हम ईएली के की लगाएं, तो आपको पता है कि दो तरह से लगा सकते हैं, या तो लार लार लगा के फिर लगाएं, और अगर डायरेक्टली लगाएंगे तो क्या कहेंगे, लास्ट लेटर वॉवल को देखते हुए बाहचे सी करेंगे। पहले तो बाहचे सी करेंगे, ओन लारन बाहचे सी, और उसके अंदर बागीचे के अंदर तालाब है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें थर्ड पर्सन की एली के लगाने के बाद ने लगाया,
बफर लेटर और उसके बाद जो है बुलुनमा दुरुमो लगाई, लोकेटिव केस। तो ऑनलारन बागचे सिंधे हाउस योग, उनके बागीचे के अंदर, लॉन के अंदर पॉन्ड नहीं है। उमेर बाबास ना टेलीफोन दी। और एक और साहब थे, वो भी मेरा ख्याल है ज्वाइन करना चाह रहे थे ट्रायल क्लास, तो मैं उनको भी मैसेज कर दूं, अभी अभी याद आया मुझे। एक मिनट। अच्छा एक मिनट से दीजिएगा मुझे। यस सर, सलाम करता हूँ अगर वो आ जाते हैं तो। अच्छा, तो यहाँ पे हाँ, टेलीफोन जब कर रहे होते हैं तो उसमें डायरेक्शन देनी पड़ती है हमें। तो यहाँ पे बाबास ये लिखे की लगी, ये लिखे की लगाने के बाद कोई और एक ही लगानी है तो बफर लेटर, और फिर उसके बाद यूनेल में वॉवल हार्मनी के बेस पे यहाँ पे आ आया। उमेर बाबा से ना टेलीफोन दी, और उमेर अपने वालिद को फ़ोन कर रहा है। उसके बाद है सेनिन, ठीक है जी, सेन का सफिक्स। और उसके बाद जब लास्ट लेटर वॉवल हो तो उस सूरत में हम सिर्फ ने लगाते हैं, सेनिन चांतान। और उसके बाद नेलैर वार के अंदर जो है वो वार वाली सिचुएशन के अंदर हमें बुलुनमा लगानी पड़ती है, चांतान दा। वॉवल हार्मनी की बेस पे यहाँ पे क्या आ गया, आ गया। चांतान ने लहर बार, तुम्हारे बैग में क्या कुछ है। इसी तरह यहाँ पे खेंदिन सेन को जब हम बात कर रहे हैं, ई बक के अंदर सेन के लिहाज से लिखा हुआ है, यहाँ पे बकन लिखा होता तो सिज के लिहाज से होता। तो इस वजह से यहाँ पे खेंदिन ने ई बक, अपना अच्छे से ख्याल करो। और उसके बाद चलिशकान सनज, सनज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हैप्पीनेस। चौक चलिशकान सनज, आप सब बहुत मेहनती हैं जी। किसी ने कुछ पूछना है इसमें से? नो सर। नहीं, आज जो है वो नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे। वैसे भी नहीं करना था, लेकिन क्योंकि आज लोग कम आए तो उसकी वजह से जो मेनली मेरा टारगेट था कि हम ये कवर करने के बाद हम कुनुष्मा की प्रैक्टिस यानी स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो वो लोगों के कम आने की वजह से एक्चुअली में जो नए सेशन के यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सिर्फ डॉक्टर जलील हैं हमारे साथ। नाजिया और रास्ती आप लोग जो है वो जून सेशन के हैं। नासिर साहब वैसे हमारे साथ, इनकी दिल लगी है, ये तो अक्सर आ जाते हैं, मतलब ये वैसे बेबीर के हैं। तो शुक्रिया सर। नासिर साहब थोड़ा सा आप ये सुहेल साहब को थोड़ा सा अगर बता दें अपने बारे में तो इनको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये भी अंकारा में है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा ताकि थोड़ी सी आप आपस में कन्वर्सेशन कर लें चाहे तो। मैं बेसिकली मैं कराची में होता हूँ और मेरा ताल्लुक टेक्सटाइल से है और मेरी एज जो है वो तकरीबन 56 ईयर्स है। मैं बेसिकली तुर्की से मेरा लगाव है काफ़ी, तो मैं तुर्की सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं पहले बेसिकली तुर्की सीखने के लिए मैं यूट्यूब वगैरह पे जो है मैं सर्च कर रहा था, गूगल पर सर्च कर रहा था, बहुत सारे लोगों से मैंने देखा, कुछ की क्लास भी अटेंड करने की कोशिश की। लेकिन फिर उसी दौरान में जो है वो सर कासिम की मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस देखी। तो मैं मेरा उस दौरान जो है तकरीबन मैंने 4-5 6 महीने मैंने अपने ज़ाया किए। और फिर वो सर की क्लास मिल गई तो फिर मैंने सर कासिम को मैंने ज्वाइन कर लिया। और जब से सर कासिम को ज्वाइन किया है तो माशाल्लाह मैंने काफ़ी सीखी है तुर्की। और अगर हम रेगुलर अटेंड करते हैं कोर्स को तो उस और साथ में उसमें कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं, थोड़ा टाइम भी देते हैं तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि मैं अभी पिछले महीने तकरीबन एक 12-15 दिन पहले मैं तुर्की में ही था, इस्तांबुल में था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब इतनी तर्किश हो गई है कि मैं तुर्की में जो तुर्की के जो लोग हैं
तो मैं उनको मैं अपनी बात समझा सकता था इजीली, और उनकी बात मैं इजीली समझ सकता था। तो मैं तो सर कासिम का जो है आपके सबका बड़ा थैंक यू करता हूँ कि उनकी वजह से जो है मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया, और मुझे तुर्की सीखने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और मैंने बहुत अच्छी सर की वजह से सीखी, क्योंकि आपका स्टाइल पढ़ाने का माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, समझाने का, बताने का। तो माशाल्लाह उससे मुझे बहुत ग्रो मिला। आपकी कंसिस्टेंसी भी है जी, आपने खुद से जो है वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह रेगुलरली क्लास अटेंड की है और चीज़ों को सीखने की कोशिश की है। इस एज में आके जो है वो बाज़ औक़ात लोग, मतलब पंजाब की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस एज पे आके कहते हैं कि बस हमने जो कुछ करना था कर लिया, बस ख़त्म। तो माशाल्लाह से 60 इयर्स प्लस में सुहेल साहब भी मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ है, मैंने ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस वगैरह नहीं किए, लेकिन रफली ये भी आपकी एज के होंगे या आपसे एज में बड़े होंगे। अच्छा अच्छा, तो हाँ माशाल्लाह। जी, लेकिन सर वो असल में सीखने की एज की कोई माने नहीं हाँ रहती जी, है। कोई तो इसमें जब बाकी उसमें कोई ऐसा वो नहीं। करें सुहेल साहब बताइएगा अपने बारे में कोई थोड़ा सा। जी, मैं अनकरा में रहता हूँ और अभी हम हफ्ता भर पहले ही 10 दिन पहले यहाँ आए हैं। हम्म पहले पिछले 8 महीने से हम एक और शहर में थे, फेतिये में, हम्म। बुलावी अंदर के किनारे है, साउथ वेस्ट में। हाँ जी, वहाँ गर्मी वर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए हम लोगों ने प्रेफर किया कि हम अनकरा आ जाएं। अंकारा में मैं लेकिन उतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, बस ये ध्यान में रखिएगा। सेकंड कह लें कि ज्यादा जो इनका ठंडा इलाका है उसमें से। ठंड का मैं बहुत आदी हूँ, मैं मिनीसोटा अच्छा में रह चुका हूँ, हाँ -20 टेम्परेचर चला जाता है अक्सर। अच्छा अच्छा, सही है, फिर तो ठीक है। तो बहरहाल हम सिर्फ मियाँ बीवी हैं, हम लोगों ने यहाँ अभी एक अपार्टमेंट खरीदा है हम्म। और बस यहीं सेटल होने का इरादा है, क्योंकि हम रिटायर हो गए हैं। मेरी उम्र जो है तकरीबन 74 साल की है। माशाल्लाह, मैं कहना चाह रहा था कि आपकी एज मुझे फील हुई है, ज्यादा ही है। अपना माशाल्लाह। नासिर साहब की तकरीबन 60 इयर्स है। तो मेरे पास एक हैं और भी, वो तकरीबन की 65 इयर्स एज है। कमर साहब आज वो क्लास में नहीं आया किसी वजह से। जरूरत तो है एक हाँ, जमाने की, ये जबान सीखना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रहना है तो फिर जबान सीखनी है। ऐसे ही है, और कोई शक नहीं। जहाँ तक उम्र का ताल्लुक होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब मैं 60 साल का था तो मैंने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। अच्छा माशाल्लाह। क्या अंडर पढ़ा था उस ग्रेजुएट वक्त आपने? है जी। उस वक्त आपने क्या पढ़ा था यूनिवर्सिटी से? वो मैं असल में हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरी जिंदगी बैंक में गुजरी है। तो मुझे फाइनेंस के बारे में तो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हम्म। तो मैंने ऐसे ही शौकिया ज्वाइन किया था, तो मैंने फाइन आर्ट्स में अंडर ग्रेजुएशन करना था, अच्छा अच्छा। पेंटिंग और आर्ट की चीजें। हम्म। तो बस वो तो वक्त गुजारी के लिए था। ऐसे ही होता है लेकिन माशाल्लाह। हाँ मैं तो आपसे, नासिर साहब से, कमर साहब से, इसके अलावा हमारे एक यूके से थे, मतलब हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से वो, लेकिन क्लासेस में वो अब इतना नहीं आते, ताहिर साहब। तो मैं देख के जी बड़ा सर। माशाल्लाह से इम्प्रेस होता हूँ कि इस एज में भी आके काफ़ी एक्टिवली चीज़ों को करना और मैनेज करना, माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, क्या ज़्यादा आपको लंबे। मेरी तस्वीर नजर आ रही है? नहीं, आमीन। आपने कैम बंद किया हुआ है। क्यों बंद किया हुआ है? अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। आप कहाँ पे रहते हैं अंकारा में? अब बेटा हम अभी तो हम यहाँ रह रहे हैं चनकाया के कोने में। लेकिन अभी बेसिक हमने जो रास्ता। मकान जो खरीदा है, हमने फ्लैट जो खरीदा है वो है एटिमेसगुट में। हम लोग भी अंकारा में रहते हैं। मेरे बाबा थोड़े बोर हो जाते हैं, तो जस्ट वांटेड टू नो। कहाँ पे रहते हैं? हम लोग पुरसकलार में रहते हैं अंकारा में। अच्छा, ठीक है। तो उनसे जरूर मुलाकात करते हैं और उनसे, हाँ, अभी
आप मेरा टेलीफोन नंबर इनको दे दीजिएगा, जी मैं दे तो हम दूंगा। इनके वालिद साहब से बात कर लेंगे। सही है इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, ठीक हो गया। Inshallah. Okay, sir, I have a doubt here. अच्छा। कल के लेसन में एवडे मैच इज लियोरुस, घर पे मैच देख रहे हैं, एंड फिर हम माजी एवडे इज लियोरुस, मतलब लाइक यहाँ पे हम तो कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं ना, लाइक असल में ना फुटबॉल का है या उसमें बास्केटबॉल। जो कंडीशन दी हुई थी ना वो ये थी कि अगर वो मैंने कल की क्लास में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि वो बेतुकी सी लॉजिक है ऑब्जेक्ट और इनकी। वर्ब। ये देखें, यहाँ पे वो कहते हैं नेस्ने इले फील आरासना बिर बाशका सोजू गैलमिश से, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये नेस्ने है, ये जो है वो फील है, और उसके दरमियान में एक और नया लफ्ज़ आ गया, तो इस लफ्ज़ को हम उठा के शुरू में ले जाते हैं और उसी के साथ बेलिट्स में की लगा देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हुई है, एफ दे मार्च इज लियोरुस। असल में तो मेरी नज़र में तो एकमेक, यहाँ पे एकमेक नेस्ने होना चाहिए और यहाँ पे मार्च नेस्ने होना चाहिए। कहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, असल में काम जो है जिसके ऊपर काम हो रहा है वो मैच है, मैच देख रहे हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पे एकमेक ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, मार्केट से ले रहे हैं, तो उसकी बजाय वो उसको क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जिससे हम ले रहे हैं, जिस जगह पे बैठ के मैच देख रहे हैं, ये हमारा नेस्ने है, और जो काम कर रहे हैं, ये चीज़ ले रहे हैं, वो नेस्ने नहीं है, वो एक अलग से लफ्ज़ है, और हम फिर उसको उठा के ख़ास कर देते हैं। एक्मेई मार्केटन अलियोरुम, ब्रेड जो है वो हम मार्केट से ले रहे हैं, ब्रेड कोई ख़ास तो नहीं है। इसी तरह मार्च जो है वो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन वो इस रूल की वजह से वो उसको इस तरह से लेते हैं। ओके, बाकी thank चीज़ों you, के sir. अंदर, यहाँ पे बाकी चीज़ों के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो इस तरह से हो, लेकिन यहाँ पे जनरली जो हम दूसरी ज़ुबानों से के लिहाज से यहाँ पे चलें तो यहाँ पे मार्केट होना चाहिए नेस्ने, और यहाँ पे एफदे होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे एकमेक नेस्ने होना चाहिए और यहाँ पे मैच नेस्ने होना चाहिए, जिसके ऊपर काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एकमेक है और यहाँ पे मैच है, लेकिन उन्होंने इसको किस तरह से क्यों लिया है कुछ कह नहीं सकते। बस उन्होंने कहा कि जी हमने इसको, ये नेस्ने है हमारे लिहाज से, ये फील है, और इसको जो दरमियान में एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, इसको हमने उठा के शुरू में ले जाना है और उसको हमने ख़ास कर देना है। इन दोनों के अंदर ऐसे ही हुआ है, और ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं, बाकी सब के अंदर या आगे एप्लीकेशन के अंदर आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इवन मैं thank you, मतलब sir. 3 लेवल तक मैं पढ़ाता हूँ, चौथे लेवल के भी लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, वो रजिस्टर हो रहे हैं, तो उनके अंदर किसी भी जगह पे इसकी एप्लीकेशन नहीं आई, बाकियों की आती है लेकिन इसकी नहीं आई। ठीक है, तो इस वजह से समझ लें कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, समझाने की हद तक जो उन्होंने लिखा हुआ वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये। ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमने देखना है अशाद की, मेरा ख्याल है हमें सेकंड सेशन करना पड़ जाएगा, क्योंकि बीच में हमने थोड़ी सी जनरल बातें शातें कर ली, तो इस वजह से सेकंड सेशन लगा लेंगे, इसको कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे आज। यहाँ पे लिखा हुआ है अशाद की जुमले लरी खुलनलम व दियालोग तमाम लालम, नीचे दिए गए जो जुमले हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और डायलॉग को मुकम्मल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इस्तांबुल ने या प्योर सुन, इसको हमने देखना है कि कहाँ पे हमने इस चीज़ को लगाना है। यहाँ पे पूछा गया है नेरे लिसन, तुम कहाँ के रहने वाले हो, इसका जवाब क्या होना चाहिए, यहाँ से आप देख के बताएं। इस्पानियलिम, ये हमारे पास नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है सैन नेरे लिसन बैन रूसियालियम, आगे यहाँ पे कोई क्वेश्चन किया हुआ है जिसका जवाब मिला है बेनिम अनादिलिम रुस्या या सैनिनो तुम्हारी, तो इसमें उससे क्या पूछा गया होगा कि उसने ये जवाब दिया है। सेनिन अनादिलिन तुम्हारी जो मदर टंग है वो क्या है, तो यहाँ पे ये नंबर 2 आ गया। या सैनिन में उसने क्या बताया होगा, इस्पानियोल जा,
ठीक है। अब इसने एकाथरीना जो है इसने क्या पूछा होगा मैक्स से, इस्तांबुल'da Türkçe öğreniyorum, उसने क्या पूछा होगा कि उसने ये जवाब दिया होगा? İstanbul'da ne yapıyorsun? İstanbul'da ne yapıyorsun? ये नंबर 4 आ गया। başka yabancı dil biliyor musun? तुम इसके अलावा कोई फॉरेन लैंग्वेज जानते हो क्या? तो यहाँ पे İngilizce biliyorum. इंग्लिश biliyorum, तो ये नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है जी, आसान था ये, कह लें कि किसी हद तक ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड चीज थी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर इसमें हम कवर कर लेते हैं तो फिर नया सेशन नहीं होगा, अगर नहीं करते तो फिर हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे है hangisi doğru işaretleyelim. Serap, dersten sonra evine होगा, ठीक है, एविसिने नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 दफा उसने थर्ड पर्सन की ये लिखे की लगा दी है। एविसिंदे नहीं हो सकता, गिदियोर के लिए यूनैल में लगानी पड़ेगी। और एविंदैन चिकियोर होता तो फिर हम जो है वो यहाँ पे एविंदैन लगा लेते, यहाँ पे गिदियोर की वजह से एविने आ जाएगा। किताब लारमन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लारमन की वजह से क्या होना चाहिए, कैंडी सी तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो पर्सन के लिए बोला जाता है। हैप्पी मिस बिज के लिए होता है, ये भी नहीं हो सकता। हैप्सीने, हैप्सीने जो है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आगे उसने जैसे अगर फॉर एग्जांपल किताब लारमन हैप्सीने साथी और मैं सेल कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, उस सूरत में तो हैप्सीने हो जाता, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि मेज के ऊपर है तो इस वजह से हैप्सी। इसी तरह ओजलैम एवदे अन्नेसी ने यादम दियो, अन्नेसी ये नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड पर्सन की येली के लगने के बाद जो बफर लेटर होता है वो ने होता है। नॉर्मली 2 वॉवल्स के दरमियान ये बफर लेटर, लेकिन जब थर्ड पर्सन की येली के लगी होगी तो उस सूरत में ने बफर लेटर होगा। अन्य सिंधे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बुलुनमा लगी हुई है। अन्य सी खाली नहीं हो सकता, यूनेलमे की जरूरत पड़ेगी जब हम यादम की बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है बेनिम आर्कदाशम, कौन सी जुबान, यहाँ पे जुबान का एक प्रॉपरली कौन सा लिखा हुआ है, अलमांजा लिखा हुआ है। अलमांचा नहीं हो सकता, चा नहीं हो सकता, अल्मानिया नहीं हो सकता, वो तो कंट्री का नाम है। अल्मानिया जा जो है वो जुबान का नाम इस तरह से नहीं है, अलमांजा। इसी तरह लैला ईरान ल, ईरान ईरान लैला ईरान की ईरान से बिलोंग करती है। ईरान खाली नहीं बोल सकते क्योंकि कंट्री का नाम है। ईरान लक नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें हम कुछ किसी चीज़ को होल्ड करने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। फारसा उसकी ज़ुबान हो सकती है, लेकिन अगर लैलानन दिली हम कहते तो किसी हद तक वो फारसा हम कह लेते, लेकिन यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि लैला कहाँ से है तो हमने कह दिया ईरान लक। ठीक है जी, कोई सवाल? फर्स्ट वन में जो है ना वो एविसिने जो है वो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि एव होता है घर, और जब हमारे पास लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो थर्ड पर्सन की येली के में सिर्फ वॉवल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे उसने क्या किया, पहले येली के की लगाई वॉवल के लिहाज से, फिर उसके बाद अगेन ये समझा कि लास्ट लेटर वॉवल है तो लास्ट लेटर वॉवल के लिहाज से थर्ड पर्सन की फिर येली के की लगा दी, और फिर थर्ड पर्सन का बफर लेटर लगाया और फिर यूनेल में लगाई। तो इस वजह से ये डबल येली के की लगाने की वजह से ये गलत हुआ। बाकी एविसिंदे किस वजह से नहीं हो सकता, ये जो फील होती हैं हर एक फील की अपनी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे गिथमेक की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उससे पीछे यूनेल में लगाई जाए। यहाँ पे गिथमेक की बजाय चिकमक होता तो हम उजाकलाशमा वाली सेलेक्ट कर लेते। अब चूंकि है ही गिथमेक तो हम इस वजह से एविने वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। एविसिंदे देर्स चालिश एविंदे, यहाँ पे भी उसने डबल येली के लगा दिया, ये तो इस वजह से भी गलत हो गया। बुरुनमा लगाई है तो उसकी तो रिक्वायरमेंट हो जाती ना कि इधर फील चेंज करके तो हम कुछ कर लेते। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है वो एविने ही है। ओके,